दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले से जुड़ी खबर हम आपको बता दें। चरणप्रीत सिंह से आज ईडी पूछताछ करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चरणप्रीत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। ईडी मुख्यालय में चरणप्रीत सिंह से पूछताछ होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने चरणप्रीत सिंह को रिमांड में भेजा है। 18 अप्रैल तक ईडी की रिमांड में चरणप्रीत सिंह हैं और उनसे आज पूछताछ की जाएगी। गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए फंड मैनेज करने का आरोप उन पर है और इसको लेकर उन्हें गिरफ्तार किया है और ईडी की रिमांड पर हैं और उन चरणप्रीत सिंह से आज ईडी पूछताछ करेगी। ईडी इससे पहले भी चरणप्रीत सिंह से पूछताछ इस मामले में कर चुकी है। सीबीआई ने भी चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था और अब इस शराब नीति घोटाला जो मामला है उसको लेकर जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो कार्रवाई हो रही है, पूछताछ हो रही है, उसमें चरणप्रीत सिंह को भी अब ये रिमांड पर ईडी ने लिया है और पूछताछ की जाएगी। आरोप है कि गोवा में विधानसभा चुनाव के दौरान फंड मैनेज उन्होंने किया था और इस आरोप को लेकर चरणप्रीत सिंह से पूछताछ होगी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। दिल्ली शराब घोटाला को लेकर कार्रवाई चल रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने चरणप्रीत सिंह को रिमांड पर भेजा है। गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का फंड मैनेज करने का आरोप है। 2021 के नवंबर महीने में दिल्ली में शराब घोटाला, शराब को लेकर नई नीति आई थी और इसको लेकर कई सवाल भी उठे थे। पहले दिल्ली में 60% सरकारी दुकान और 40% प्राइवेट दुकानें थीं। नई पॉलिसी में 100% दुकानें प्राइवेट हो गईं। 32 जोन में 849 दुकानें खुलनी थी और हर जोन में अधिकतम 27 दुकानें। नई नीति में लाइसेंस की फीस कई गुना बढ़ा दी गई। शराब के कारोबार से सरकार आउट हुई और निजी कंपनियां इन हुई। राजस्व में 9,500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है और इसको लेकर अब कार्रवाई हो रही है। आदित्य द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरणप्रीत सिंह से भी पूछताछ होगी, रिमांड पर उन्हें लिया गया है। पहले भी पूछताछ हुई थी और अब एक बार फिर से उनसे पूछताछ करेगी ईडी। जी बिल्कुल आनंद, ये देखिए आम आदमी पार्टी की जो मुसीबत है वो कम होने का नाम नहीं ले रही और ये शराब घोटाला का जंजाल बन चुका है। चंदी से हालांकि पहले भी पूछताछ हुई थी। अभी मेरी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मुद्दे उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई सबूत कोई पेश नहीं कर पाई है ईडी अभी तक कोर्ट में और पूछताछ करना चाह रही है और बता रही है फंड मैनेजर है ये आम आदमी पार्टी के। उनका साफ कहना है कि किसी तरह की ऐसी पोस्ट आम आदमी पार्टी में नहीं है जिसमें फंड मैनेजर का टाइटल दिया गया हो। तो कुल मिलाकर के आरोप चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार ईडी पर हमलावर है और कह रही है कि वो केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारे पर एजेंसी एजेंट बनकर के काम कर रही है। तो इस तरह का आरोप चल रहा है। इसी बीच चन्नी से पूछताछ होगी तो क्या बातें अब ईडी भी काफी सबूत या बातचीत या प्रश्न इकट्ठे कर चुकी होगी जिसका जवाब देने में काफी मुश्किलें होंगी चन्नी को। जी, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो कार्रवाइयां हुई हैं और अब तक जो पूछताछ हुई है इस घोटाले को लेकर, उसके आधार पर अब कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। जी हाँ बिल्कुल। देखिए एक तरफ हम बात करें तो जो दक्षिण में के कविता एक बड़ी हस्ती है राजनीति में, उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनकी भी जमानत नहीं हो पा रही। जी, आदित्य द्विवेदी हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और जो भी जानकारियां मिल रही हैं उसके आधार पर पूछताछ चल रही है और निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश में है ईडी और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला सामने आया उसके बाद ईडी इसकी जांच कर रही है और इसी क्रम में चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया और राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अप्रैल तक ईडी की रिमांड में उन्हें दिया है और अब पूछताछ उनसे भी होगी। फंड मैनेजर के तौर पर फंड गोवा के विधानसभा चुनाव के दौरान मैनेज करने का आरोप है।